वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 14 नवंबर 2022 और 14 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज एक खास दिन है, 14 नवंबर के दिन हम बाल दिवस के रूप में बनाते हैं और आज आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। उन्हीं के उपलक्ष्य पर हम बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत स्नेह और वो प्यार करते थे। तो इसी के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके पास के बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बाकी कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिल गया और आज हम स्टार्ट करेंगे परसों के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया गया। मोदी जी ने किस शहर से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? ये दिखाई है बेंगलुरु शहर से। 2021 और 22 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किन दो व्यक्तियों को दिया गया? 2021 का तो दिया गया अंजीत अंजुम को, 2022 का दिया गया आरफा खानम को दिया गया। अगला, किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित होगा? ये होगा वाराणसी में। होलगर रुन्ने ने पुरुष साइकिल 2022 में पेरिस मास्टर खिताब जीता। इनका संबंध है डेनमार्क से। मैरीलैंड में एलजी का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अरुणा मिलर बनी है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी में किन दो संस्थानों ने एशिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों की सूची में जगह बनाई? तो वो है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई। किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई? वो जताई है सऊदी अरब ने। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल संडे के दिन आपको वीकली मिल गया। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने T20 वर्ल्ड कप जीता है? और ये तो सभी को ही पता होगा क्योंकि सब पता है, जो ये मैच देखते हैं उनको तो सभी को पता है कि किस देश ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। और इसमें तो भारत सेमीफाइनल में ही बाहर हो चुका था और ये अब जीता है इंग्लैंड ने। अंतिम जो फाइनल था इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में खेला गया, उसमें पाकिस्तान की हार हो चुकी है और इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। देखो, इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास का पहला डबल वर्ल्ड चैंपियनशिप बन गया है। इंग्लैंड टीम ने मेलबोर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ग्राउंड में रविवार को खेले गए फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है, यानी कि दूसरी बार ये खिताब जीता है इंग्लैंड ने। इसी के साथ देखो, इंग्लैंड के नाम इस समय वनडे वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता है, यानी कि इससे वनडे वर्ल्ड कप का भी खिताब है अब की बार इंग्लैंड ने जीता। ये पहली बार है कि किसी टीम के पास एक साथ तो वनडे और एक साथ T20 दोनों का वर्ल्ड टाइटल है। तो ये ध्यान रखना, T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है इंग्लैंड ने और वनडे भी जीत लिया है इंग्लैंड ने। तो ये पूरी डिटेल आप इसके बारे में ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन, किस ओलंपिक पदक विजेता ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। किस ओलंपिक पदक विजेता ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया? ये किया है ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने। किसने किया है? ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु। देखो, डबल ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर तूफान और तूफानी लॉन्च किया है। और फिट इंडिया स्कूल वीक का चौथा संस्करण
15 नवंबर 2022 को शुरू होगा, यानी कि कल से इसकी शुरुआत होगी, इसका चौथे संस्करण की। और मोदी जी ने 2019 में फिट इंडिया अभियान को लॉन्च किया था। ये भी आपके लिए ध्यान रखना है कि 2019 में मोदी जी के द्वारा फिट इंडिया है अभियान है जो लॉन्च किया गया। और अभी इसका शुभंकर क्या रहेगा? तूफान और तूफानी रहेगा। अगला क्वेश्चन, पहली बार किस शहर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? पहली बार है किस शहर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती? ये जीती है मुंबई ने। किसने जीती है? मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर जीती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मैच में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हरा दिया और मुंबई ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। तो पहली बार क्या है? मुंबई शहर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। इसने हिमाचल प्रदेश को ये 3 विकेट से हराकर खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, किस देश के पर्यटन विभाग ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए। किस देश के पर्यटन विभाग ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया? ये बनाया है स्विट्जरलैंड के पर्यटन विभाग ने, क्योंकि ये नीरज चोपड़ा है लगभग तो स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रहे। इसी के साथ क्या है, उन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है। देखो पूरी इसकी डिटेल आप। स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। चोपड़ा ने अक्सर टूर्नामेंट और प्रशिक्षण के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा की है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में चोपड़ा देश में अपने अनुभवों को यह जाकर क्या है साझा करेंगे। और एथलीट ने इस साल सितंबर में स्विट्जरलैंड के लुसाने में ओलंपिक संग्रहालय को अपना स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला भी दान दिया है। ये ध्यान रखना, भाला भी दान किया था इन्होंने, क्योंकि ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। और जो भी जिसमें भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जो वो भाला था वो उन्होंने इनमें दान किया है। किसने? नीरज चोपड़ा ने। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार के लिए इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? किस मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार के लिए इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? ये है पशुपालन व मत्स्य पालन मंत्रालय के द्वारा। कौन है? पशुपालन व मत्स्य पालन। अब पूरी डिटेल देखो इसकी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत जीवन संगठन राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद मत्स्य पालन क्षेत्र के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार के लिए इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले संगठनों में से एक था। और यह पुरस्कार मत्स्य पालन सेवा की सेवाओं और समर्थन के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया था। तो ये पूरी डिटेल इसकी याद रखना कि इंडिया जो एग्री बिजनेस पुरस्कार है वो 2022 से हैदराबाद मत्स्य पालन क्षेत्र के अंतर्गत है सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार को दिया जाने वाला संगठनों में से एक है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये बने हैं रमेश केजरीवाल। कौन बने हैं? अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बने हैं रमेश केजरीवाल। देखो केजरीवाल देश में रबड़ उद्योगों के लिए शीर्ष निकाय के रोड मैप को आगे बढ़ाने में अहम ये भूमिका निभाएंगे। और रमेश केजरीवाल हैं जो डॉक्टर सावर धनानिया की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? डॉक्टर सावर धनानिया की जगह लेंगे। इस पद पर चुने जाने से पहले केजरीवाल यानी कि रबड़ उद्योग संघ की प्रबंध समिति के सदस्य भी थे और इससे पहले पूर्वी क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके थे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में भारतीय रबड़ उद्योग के नए अध्यक्ष रमेश केजरीवाल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस मंत्रालय ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है? किस मंत्रालय ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी? ये दी है वित्त मंत्रालय ने। किसने दी है? वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री है निर्मला सीतारमण ने भारत के अंतिम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ढांचे को मंजूरी दे दी और यह अनुमोदन अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। तो ये ध्यान रखना कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, भारत की प्रतिबद्धता को ये और भी मजबूत करेगा। 8 नंबर क्वेश्चन,
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2023 के अंत तक किस राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि जो है नवीन पटनायक है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने क्या है 2023 तक के अंत तक है किस राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की? तो ये है उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री। देखो, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को कहा कि उनका राज्य दिसंबर 2023 तक झुग्गी मुक्त हो जाएगा, यानी कि झुग्गी से कॉलोनियां बना दी जाएगी और सभी झुग्गियों का विकास मॉडल कॉलोनियों के रूप में किया जाएगा, यानी कि झुग्गी में किसी को भी नहीं रखा जाएगा, उनको कॉलोनियों के रूप में बनाया जाएगा। और श्री पटनायक ने राज्य के झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार देने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है आगे सीईटी एग्जाम के लिए, जितने भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट बनते हैं उनको आप अलग से ध्यान में रखा करो। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, वीर नारी के लिए भारतीय सेना ने वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत कहाँ से की है? तो वीर नारी के लिए भारतीय सेना ने वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की है नई दिल्ली से। कहाँ से की है इसकी शुरुआत? नई दिल्ली। देखो, शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए भारतीय सेना बड़े कदम उठा रही है। किसके लिए? जो भी कोई भी अपने सेना के जवान वो शहीद होते हैं उनकी पत्नियों के लिए कल्याण के लिए भारतीय सेना बड़े कदम उठा रही है। और इस परियोजना का उद्घाटन सेना पत्नी कल्याण संघ के अध्यक्ष ने बुधवार को दिल्ली कैंट स्थित भारतीय सेना के पूर्व सैनिक निदेशालय परिसर में इसका उद्घाटन किया गया। और भारतीय सेना द्वारा वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र नामक एक एकल विंडो सुविधा शुरू की गई है। तो ये ध्यान रखना भी वीरांगना जो सेवा केंद्र है वो नामक एकल विंडो शुरू की गई है भारतीय सेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल में अमेरिका ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से किस देश का नाम हटाया है? तो हाल ही में अमेरिका की जो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है उसमें से किस देश का नाम हटाया? वो हटाया है अपने देश भारत का। किसका हटा दिया? अपने देश भारत का नाम हटाया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने इटली, मैक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम के साथ भारत को प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया। किस में? ये ध्यान रखना, व्यापारिक भागीदारी की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया। और भारत पिछले 2 साल से इस सूची में था, पिछले 2 साल से भारत इसमें था, अब इसको हटा दिया। और इस व्यवस्था के तहत प्रमुख व्यापार भागीदारों के मुद्रा को लेकर गतिविधियां और वृहत आर्थिक नीतियों पर करीबी नजरें रखी जाती थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने कितने प्रतिशत ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण किया है? भारतीय रेलवे ने कितने प्रतिशत ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया? ये किया है 82%। कितना किया है? 82%। देखो, भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अक्टूबर तक 1223 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया है। कितना? 1223। और रेल मंत्रालय ने कहा कि 31 अक्टूबर तक की स्थिति के अनुसार कुल 65,142 रेल मार्ग किलोमीटर ब्रॉडगेज नेटवर्क के अंतर्गत हैं। और इसमें से क्या है 53,470 किलोमीटर यानी 82.08% रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो ये ध्यान रखना आंकड़ा, इसमें से 65,000 में से क्या है 53,000 का यानी कि 82.08% रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अब देखो, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा गोवा में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा देश 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? जापान, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो हमारी यस्ट डोज क्या थी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। अगला देखो, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है, ध्यान रखना, कृष्णा नदी है, उसकी पंचगंगा और दूधगंगा सहायक नदी है। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है, ध्यान रखना, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। और भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? वाह, तो ये है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा। और कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? तो ये है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। सारों के क्वेश्चन बड़े ही शानदार सभी विद्यार्थियों ने
तरीके से दिए। और ध्यान रखना जितने भी ये मैं क्वेश्चन देता हूँ आगे आपको पता है सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा। और सीईटी में तो पता ही है, सीनियर और ग्रेजुएशन में क्या है, इंडिया जीके और इंडिया करंट है, राजस्थान करंट है, सब उसमें जो है सिलेबस में दिया हुआ है। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को साथ साथ में लेकर चलना है ताकि अपने जो भी मंजिल है उस सब तक हमें पहुंच सके, क्योंकि हमारे लिए एक क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। भारत की पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा कब की गई? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का धान्य भंडार किस राज्य को कहा जाता है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कौन सा? ये कृषि से संबंधित मैंने क्वेश्चन लिए हैं। इन पांचों क्वेश्चनों के शानदार तरीके से जवाब देने हैं। और कल आपको पता है सूचना आई थी कि जो है 13 तारीख यानी कि 12 नवंबर को वन रक्षक का दूसरी पारी का जो एग्जाम हुआ वो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से उसको रद्द कर दिया गया है। अब आगे बता रहे हैं कि उसका जनवरी में एग्ज़ाम होगा। तो बहुत से विद्यार्थी जिन्होंने तैयारी की थी उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पता नहीं सरकार अब की बार क्या कर रही है। अभी रीट की जो वैकेंसी चल रही है, जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है वो भी अभी कंप्लीट नहीं हो रही, उसके भी फॉर्म नहीं चालू हुए। पता नहीं सरकार क्या चाह रही है विद्यार्थियों से। तो अभी उसकी भी परीक्षा रद्द कर दी। अब आगे जनवरी में कह रहे हैं कि उसकी परीक्षा करवाई जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों ने तैयारी की थी, पता नहीं कितनी कितनी दूर उन्होंने एग्ज़ाम देने गए थे और किसी का एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा हुआ, उसको तो बहुत ही निराशा हुई थी। तो इसलिए देखो, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।